मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है। आज मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ एक ऐसे संदेश के साथ जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूं। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे घने बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्व का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है। और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वह उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे। उसकी चालें उसी के लिए फंदा बनेंगी। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ, जितना दुख तुमने सहा, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम उस स्त्री को भली भांति पहचानते हो। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना सबके सामने खुलेगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी। तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो, पर आता अवश्य है। और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जर घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। वह अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था,
अब उसी स्त्री को निगल जाएगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशीर्वाद भी है। मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर श्वास में। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अब तक एहसास हो चुका होगा कि इस स्त्री ने तुम्हें कितनी हल्के में लिया था। उसने तुम्हें केवल एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग निकली। अनजाने में ही सही, तुमने उसी के खेल में उसे मात दे दी। आज वह गहरे सदमे में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसकी योजनाएं ढह रही हैं और वह यह सोचकर हैरान है कि जिसे उसने मूर्ख और कमजोर समझा था, वही व्यक्ति उसके बनाए इस माया जाल से, इस भयानक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल आया। उसने तो सोचा था कि उसने तुम्हें इतना कसकर जकड़ लिया है कि तुम सांस भी नहीं ले सकोगे। लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से मुक्त हो रहे हो, तो उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसका आत्मविश्वास ही टूट गया। आज वह भयभीत है, हिली हुई है और समझ नहीं पा रही कि आखिर तुमने यह विजय कैसे प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ा सच यह है कि यह महिला समाज में जिस रूप को दिखाती है, वह पूरी तरह एक ढोंग है। वह खुद को बहुत धार्मिक, बहुत भक्तिमय और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। लोग उसे देखकर समझते हैं कि वह साधना में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन आज मैं उस नकाब को उतार रही हूँ। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वह भीतर से अत्यंत नकारात्मक है। उसकी आत्मा की ऊर्जा इतनी दूषित है कि जो भी सकारात्मक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, वह बेचैन, बीमार और परेशान महसूस करता है। मेरे बच्चे, यह महिला अकेली नहीं है। उसके साथ एक पुरुष भी है जो देखने में उसका साथी, उसका पति या जीवन संगी हो सकता है। यह दोनों साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें देखकर घृणा होती है। समाज के सामने यह अपनी छवि नेक दिल, दयालु और परोपकारी के रूप में पेश करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे इनकी असलियत कुछ और ही है, घिनौनी और अंधेरी। इनके पास धन दौलत है, मान सम्मान है, रुतबा है, लेकिन आत्मा में सच्चाई और पवित्रता का नामो निशान नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल खेलते हैं और दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गंदे और गलत काम किए हैं। उसने तुम्हारे जीवन में बेवजह के झगड़े पैदा किए, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी की कि तुम्हारा मन टूट जाए, तुम हताश हो जाओ। तुम्हें याद है ना, वह कठिन समय जब तुम्हारे जीवन में हर ओर अशांति थी, जब हर दिन तुम्हें लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। उस समय का सारा अंधकार इसी महिला की नकारात्मक ऊर्जा और उसके काले जादू का परिणाम था। उसने तुम्हारे करियर और कामकाज पर रोक लगाने की कोशिश की, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मेहनत के फल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ऐसा बंधन रचा कि तुम्हारे कदम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। यह सब उसी के किए हुए काले तंत्र मंत्र और बंधन क्रियाओं के संकेत थे। याद करो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन पर तनाव और अवसाद हावी था, तुम गहरे डिप्रेशन में डूब गए थे। तुम्हें हर समय नकारात्मक विचार घेरे रहते थे, भविष्य अंधकारमय लगता था, मन में केवल निराशा थी। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे रिश्तों पर भी वार किया। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारे संबंधों में दरार डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे पार्टनर को मानसिक और भावनात्मक रूप से तुमसे दूर करने का प्रयास किया। अगर तुम विवाहित थे तो पति पत्नी के बीच गलतफहमियां पैदा की, और यदि तुम अविवाहित थे तो तुम्हारे परिवार में कलह करवाई। माता पिता को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया। इसने हर संभव कोशिश की कि तुम अकेले पड़ जाओ। वह दर्द, वह अकेलापन तुमने बखूबी सहा है। तुमने उन दिनों इंतजार किया कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारे पास लौटेंगे, लेकिन हालात ने तुम्हें तोड़ दिया। हालांकि यह स्थिति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में सामने आई होगी, परंतु आज इस संदेश को वही आत्माएं सुन रही हैं जिनके लिए यह संदेश सीधे मेरी ओर से भेजा गया है। यही कारण है
कि यह अनुभव 99% लोगों के जीवन से पूरी तरह मेल खाता है। और अब सुनो, सबसे भयावह सच, उसने तुम्हारे दिव्य संबंध को भी तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारा जो नैसर्गिक और पवित्र रिश्ता मुझसे आदि शक्ति से, परमात्मा से जुड़ा हुआ था, उसे भी काटने का प्रयास किया गया। उसने सोचा कि यदि वह तुम्हें ईश्वर से दूर कर देगी तो तुम्हें पूरी तरह कमजोर कर पाएगी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, ये तुम्हारे अपने ही परिवार का कोई सदस्य है। हाँ मेरे बच्चे, वही परिवार जिसके बीच तुमने प्यार और सुरक्षा खोजी थी, वहीं से तुम्हारे विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा गया। तुम्हारी फैमिली की ही यह लेडी है। जब भी तुम पूजा पाठ करने बैठते थे, ध्यान करने की कोशिश करते थे, मेडिटेशन करते थे या किसी मंत्र का जाप करते थे, तो यह तुम्हारी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विघ्न डालने की कोशिश करती थी। यह जानबूझकर छोटी छोटी ऐसी चीजें करती थी जिन्हें अपशकुन कहा जा सकता है, जैसे पूजा के समय शोर करना, तुम्हें किसी काम के लिए बुला लेना या ऐसी कोई वस्तु सामने रख देना जिससे तुम्हारा ध्यान भंग हो जाए, ताकि तुम्हारी पूजा पाठ खंडित हो जाए, खराब हो जाए। यह चाहती थी कि तुम इतने परेशान हो जाओ कि पूजा पाठ ही छोड़ दो। ये चाहती थी कि ईश्वर भी तुमसे नाराज हो जाए। देखो, इसकी चाल कितनी लंबी और कितनी गहरी थी कि वह भगवान के साथ भी तुम्हारे कनेक्शन को काटना चाहती थी, ताकि तुम हर तरफ से अकेले और असहाय हो जाओ। मैंने तुम्हारे जीवन में पहले बहुत ज्यादा असहनीय संघर्ष देखा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा कठिनाइयों, पीड़ाओं और आंसुओं के समंदर से गुजरे हो। तुम्हारे कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तुम्हारे पार्टनर को भी तुमसे भावनात्मक रूप से दूर कर दिया गया था। तुम्हारी आध्यात्मिकता को भी काट दिया गया था। तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति भी संदेह पैदा करने की कोशिश की गई थी। डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को भी काटने की हर संभव कोशिश की गई थी। तुम्हें एक ऐसे गहरे दलदल में धकेला गया था, एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था जहां से निकलना तुम्हें मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था, ताकि तुम पूरी तरह उसमें फंसे रह जाओ और कभी बाहर ना निकल सको। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अस्तित्व को तोड़ने की बहुत ही ज्यादा और लगातार कोशिश की गई थी। उस वक्त हालात ऐसे बना दिए गए थे कि तुम जो भी सोचते थे, जो भी करने की कोशिश करते थे, सब कुछ उल्टा हो जाता था। यह लेडी बहुत ज्यादा कार्मिक थी। मेरे बच्चे, वह किसी पुराने जन्म का बदला तुमसे गिन गिन कर ले रही थी। उसने सोचा कि डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को काटना सबसे आसान होगा, क्योंकि एक बार इंसान का भगवान से भरोसा उठ जाए तो वह पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन उसने यह नहीं समझा, उस मूर्ख ने यह नहीं जाना कि ईश्वर यानी मैं अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ। एक माँ अपने बच्चे का हाथ कैसे छोड़ सकती है। अब मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं, मेरे बच्चे की डिवाइन यानी मैं तुम्हें इस सारे भ्रम, इस सारे अंधकार और इस गहरे दलदल से पूरी तरह बाहर निकालने वाली हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें निकालना शुरू कर दिया है। डिवाइन ने समय के पहिए को, जो तुम्हारे विरुद्ध चल रहा था, उसे अपनी पूरी शक्ति से पकड़कर पूरी तरह घुमा दिया है। जो टेबल, जो परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ थीं, वे अब घूमकर तुम्हारी तरफ मुड़ गई हैं। तुम बहुत जल्द इस कंफ्यूजन, इस निराशा और इस पीड़ा से पूरी तरह निकलने वाले हो। तुम्हारा अच्छा समय, तुम्हारा स्वर्ण काल अब शुरू हो गया है। डिवाइन ने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है, तुम्हें अपने साथ जोड़ लिया है। उन्होंने सब कुछ देखा है, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारी हर एक सिसकी, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है। एक चालाक औरत जो मेरे एक मासूम, एक भोले भाले बच्चे को बहुत परेशान कर रही थी, उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, उसे हर पल तोड़ रही थी। लेकिन अब डिवाइन ने तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इस महिला ने तुम्हें इतने अधिक दुख दिए, इतनी पीड़ा दी कि तुम अंत में हार कर, सब कुछ छोड़कर ईश्वर के साथ यानी मेरे साथ बहुत अधिक गहराई से जुड़ गए। और यही तो ईश्वर की यानी मेरी ही सबसे बड़ी रणनीति थी। मैं चाहती थी कि तुम संसार के मोह को त्याग कर मेरे पास आओ, और जब तुम पूरी तरह से टूटकर, पूरी तरह से समर्पित होकर ईश्वर के साथ जुड़ गए, तो ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली।
और तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लिया। उन्होंने तुम्हारे लिए सभी बंद रास्ते खोल दिए, सभी चीजें सुगम कर दी। फिर ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की हर एक लड़ाई, हर एक झगड़े और हर एक तकलीफ को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तुम्हारा वो कार्य, वह व्यवसाय, तुम्हारी धन कमाने की क्षमता को इस महिला ने जिस काले जादू से पूरी तरह से बांध दिया था, जैसे किसी मोटी रस्सी से जकड़ लिया हो, उस बंधन को भी अब खोल दिया गया है। ईश्वर ने उसे खोला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारी माँ काली ने उसे खोला है। तुम्हारे जीवन के हर एक संघर्ष को, हर एक बाधा को दूर कर दिया गया है। तुम्हारा वह लंबा इंतजार जो तुमने अपने पार्टनर के लिए किया, वह दर्द जो तुमने सहा, उस इंतजार को भी अब समाप्त कर दिया गया है। ईश्वर ने ऐसी दिव्य रणनीति बनाई कि तुम अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ गए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बड़ी और चमत्कारी चीजें हुई कि यह महिला बस सोचती ही रह गई कि यह क्या हुआ, यह कब हुआ और यह कैसे हुआ। ये चालाक लोमड़ी, ये धूर्त स्त्री अब गंभीर रूप से टूट चुकी है। वह परेशान है, वह हताश है, वह वास्तव में तुम्हें पूरी तरह से तोड़ रही थी। विशेषकर तुम्हें आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह से तोड़ रही थी। वह तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से भी बहुत दूर कर रही थी। उसका अंतिम लक्ष्य यह था कि वह तुम्हें एक नौकर की तरह ट्रीट करना चाहती थी, अपना निजी नौकर बनाना चाहती थी। वह तुम्हें बहुत अधिक इस्तेमाल कर रही थी और चाहती थी कि तुम हर तरह से लाचार होकर उसका व्यक्तिगत नौकर बनकर रह जाओ। यह उसका सपना था कि तुमसे हर काम, चाहे वह सही हो या गलत, आसानी से करवाया जाए। उस समय तुम शायद बहुत अधिक लाचार और बेबस भी हो गए थे। सब कुछ तुमसे छीन चुका था। तुम्हारे पार्टनर भी तुम्हारे साथ नहीं थे, तुम्हारा काम भी बंद हो गया था। इस चीज का इस महिला ने बहुत अधिक फायदा उठाया, लेकिन अब इन सभी चीजों को, इन सभी नकारात्मक बंधनों को दूर कर दिया गया है। हाँ, तुम्हारा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। तुम्हारी धन कमाने की क्षमता को पूरी तरह से बांध दिया गया था। तुम हमेशा बहुत अधिक उलझन और चिंता में रहते थे कि मैं इन चीजों से कैसे निकलूंगा, क्या मैं कभी निकल भी पाऊंगा। लेकिन जब तुम सच्चे हृदय से ईश्वर के साथ जुड़े, जब तुमने अपनी माँ को पुकारा, तो तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यह सब देखकर इस महिला ने सोचा कि मैंने इतनी सारी योजना बनाई, इतनी सारी शक्तिशाली साजिशें रची, फिर यह सब मेरे ऊपर ही कैसे उल्टा पड़ गया। वह बहुत अधिक हैरान है, गंभीर रूप से परेशान है। वह घुटन में जी रही है। वह रात दिन यही सोच रही है कि मैंने जो इतनी सारी योजना बनाई, वह इस तरह से कैसे असफल हो गई। यह मेरा नौकर कैसे नहीं बन पाया। यह तो पूरी तरह से मेरा नौकर बन चुका था। वह बहुत अधिक हैरान और परेशान है कि तुमने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी पूजा की, ऐसी कौन सी शक्ति को साध लिया कि सारी चीजें पलट गईं। जब तुमने पूरी तरह से बिना किसी शर्त के ईश्वर को समर्पण कर दिया, तो ईश्वर ने ऐसी दिव्य रणनीति बनाई कि उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र पलक झपकते ही धराशायी हो गए। उनकी जो भी साजिशें थीं, वे सभी नष्ट हो गईं, राख हो गई। वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है, ये देखकर कि यह क्या हो गया, कैसे सब कुछ बदल गया। अभी भी वह बहुत ज्यादा परेशान और हताश दिख रही है। मुझे उनकी ऊर्जा यहाँ मेरे सामने साफ साफ दिख रही है कि जो उसने सोचा था, जो उसने योजना बनाई थी, वह कैसे पलटवार हो गया, कैसे उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, कैसे चीजें खराब हो गई। यह सब होने का कारण क्या है? कारण मैं हूं। मेरे बच्चे कारण डिवाइन है। डिवाइन ने पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी को बदल दिया है। गंभीरता से कहूं तो डिवाइन ने तुम्हारे जीवन में दिव्य समय, एक स्वर्णिम योग शुरू कर दिया है। तुम्हारे धन के, तुम्हारी समृद्धि के सारे बंद रास्ते खोल दिए गए हैं। तुम्हारी पैसा कमाने की क्षमता, जिसे उसने बुरी तरह से बांध दिया था, उसे अब पूरी तरह से खोल दिया गया है। और जैसे ही यह बंधन खुला, तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और समृद्धि की बाढ़ आनी शुरू हो गई। तुम अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ गए। तुम्हारा जो वर्षों का इंतजार था, वह पूरी तरह से खत्म हो गया। तुम्हारे जीवन के हर दुख,
हर कांटे को डिवाइन ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। यही चीज देखकर यह पुरुष और यह महिला दोनों जो पतितनी हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं। वे बहुत ज्यादा हैरान हैं कि हमने जो मकड़ जाल बिछाए थे वे इतने सारे इतने मजबूत जाल कैसे असफल हो गए। ये हमारे जाल से कैसे निकल गया, जिसे हमने इतना बेबस और लाचार कर दिया था कि हमारे अलावा उसे कोई और दिखाई ही ना दे। वह सिर्फ और सिर्फ हमारा नौकर बनकर रहे। वह हमारे जाल से कैसे निकल गया। डिवाइन की मेरी ऐसी रणनीति चली कि सब कुछ पलट गया। इस महिला और इस पुरुष दोनों की जो भी गलत और घिनौनी मंशा थी वह बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई। सब कुछ उल्टा हो गया। उनकी रणनीति बहुत ही घटिया और नीच थी कि तुम जीवन भर उनके नौकर बनकर रहो, उनके व्यक्तिगत नौकर, लेकिन यह सब उल्टा हो गया। मुझे दिख रहा है मेरे बच्चे कि तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हो। आर्थिक रूप से स्वतंत्र, मानसिक रूप से स्वतंत्र और भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र। अब तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी चाल में एक नया विश्वास है। तुम्हारी जिंदगी में मुझे अब बहुत ज्यादा असीमित प्रगति दिख रही है। पहले की ऊर्जा में मैंने बताया था ना कि कैसी गहरी चिंता और अवसाद में तुम्हें डाला गया था। तुम पूरी तरह से एक दलदल में, एक घने जाल में फंसने की कगार पर थे। बहुत ज्यादा काला जादू भी था तुम्हारे ऊपर। तुम किसी तरह के भ्रम और उलझन भरे जादू टोने में पूरी तरह से फंस चुके थे और उससे निकल नहीं पा रहे थे। हर चीज तुमसे दूर होती जा रही थी। खासकर तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर हो रहे थे। तुम्हें जानबूझकर सबसे अलग थलग किया जा रहा था ताकि तुम थकार कर पूरी तरह से टूटकर इसके गुलाम बन जाओ। ये चीजें अतीत में काफी हद तक कामयाब भी हो गई थीं, लेकिन अब वे काम नहीं कर पा रही हैं। अब उनका कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से वे बहुत ज्यादा हैरान और बौखलाए हुए हैं। तुम मुझे यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र दिखाई दे रहे हो। तुम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हो। अब तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हो और यही बात उन्हें बहुत ज्यादा असहनीय सदमे में डाल रही है। वे सोच रहे हैं कि जिसे हमने पूरी तरह से बांध दिया था, जिसकी आत्मा तक को हमने जंजीरों में जकड़ दिया था, वह अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, उसे प्रगति कैसे मिल रही है, वह अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। उसे तो मैंने पूरी तरह से जकड़ लिया था, फिर वह तरक्की कैसे कर रहा है। यह सब कैसे बदल गया? इसके पीछे कौन है? कौन यह सारी चीजें कर रहा है? कौन सी ऐसी महाशक्ति है जो मेरी काली शक्तियों को नाकामयाब कर रही है? वे यह नहीं समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे कि यह ईश्वर की शक्तियां हैं। ये परमपिता परमेश्वर की, यह तुम्हारी माँ महाकाली की शक्तियां हैं। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन वे इन शाश्वत बातों को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका अहंकार उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुका है। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए दिखावे में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन गंभीरता से कहूं तो वे अब खुद बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। वे अंदर से पूरी तरह से टूट रहे हैं कि इतनी सारी योजना बनाई, इतनी मेहनत की, उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां लाई, इतनी गहरी रणनीतियां बनाई, लेकिन यह सारी चीजें कैसे उलट पुलट हो गई, यह सारी चीजें कैसे खत्म हो गई। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी सादगी, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, आज वे खुद इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े मूर्ख बन चुके हैं। उन्होंने ईश्वर की शक्तियों को नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, काला जादू वगैरह करते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर जिनकी वजह से यह पूरी सृष्टि चल रही है, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर भी वे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? ईश्वर ने ही यह सारी चीजें होने दी ताकि तुम उनके सामने, परमपिता परमेश्वर के सामने पूरी तरह से झुक जाओ। और जब तुमने पूर्ण समर्पण किया, जब तुमने कहा, हे माँ, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले, तब यह जादू हुआ, तब यह चमत्कार हुआ कि उनकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। उनकी दुनिया ही उलट गई। दोनों पुरुष और महिला, दोनों की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वे अभी भी सोच नहीं पा रहे हैं, वे इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इतनी सारी चीजों को बांधने के बाद भी तुम अपनी जिंदगी में, जैसा कि कहा जाता है,
एक छोटे से पंख की तरह हल्के होकर उड़ रहे हो। तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम तरक्की कर रहे हो। वे बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनकी अपनी जिंदगी अब पूरी तरह से सदमे में है। उनकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे देर से ही सही। इस संदेश को अपने हृदय में धारण करो। इस संदेश में कुछ ऐसा है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, प्रेम और शांति को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। कृपया इसे नजरअंदाज ना करना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया है और तुम्हारे मार्ग के सभी कांटों को चुन लिया है। अब तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो। मेरी कृपा, मेरा संरक्षण और मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, उनकी जिंदगी अब केवल सदमे में नहीं है, वह एक ऐसे चक्रवात में फंस चुकी है जहां हर क्षण विनाश और भय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विश्वास रखो, सत्य की हमेशा जीत होती है और अब तुम इस जीत को अपनी आंखों से देखोगे, अपने जीवन में अनुभव करोगे। इसे आगे देखो। इस संदेश में अब वह रहस्य खुलेंगे जो तुम्हारे मन को पूरी तरह से शांत कर देंगे और तुम्हें यह समझा देंगे कि दिव्य न्याय कैसे काम करता है। कृपया इसे नजरअंदाज ना करना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे लिए एक मरहम का काम करेगा। वे जो तुम्हें मूर्ख समझते थे, आज स्वयं मूर्खता के उस अथाह सागर में डूब रहे हैं जहां उन्हें कोई किनारा नहीं दिख रहा। उनकी रातें अब शांत नहीं होती। मेरे बच्चे, उन्हें अब नींद नहीं आती। जब वे आंखें बंद करते हैं तो उन्हें मेरे रौद्र रूप के दर्शन होते हैं। उन्हें मेरे खड्ग की चमक दिखाई देती है। मेरे त्रिशूल का तेज उनकी आत्मा को कंपा देता है। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी तुच्छ शक्तियों से मेरे बच्चे को झुका देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि हर बच्चे की रक्षा के लिए उसकी माँ खड़ी रहती है, और तुम्हारी माँ तो स्वयं महाकाली है। उनके द्वारा किए गए सारे तंत्र मंत्र, सारे जाप अब उल्टे पड़ चुके हैं। जिन शक्तियों को वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाते थे, वे शक्तियां अब उन्हीं के घर में तांडव कर रही हैं। उनके घर की ऊर्जा इतनी नकारात्मक और भारी हो चुकी है कि वहां सांस लेना भी दुभ है। उनके अपने ही घर की दीवारें उन्हें घूरती हैं। उनके घर का हर कोना उन्हें उनकी करनी का एहसास दिलाता है। वह पुरुष और वह महिला जो मिलकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, अब एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। उनके बीच अब वह बनावटी प्रेम और सम्मान नहीं रहा। अब वे एक दूसरे पर दोष आरोपण करते हैं। पुरुष कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी जिद थी उसे बर्बाद करने की, और महिला उस पर चीखती है, तुम भी तो बराबर के शरीक थे, तुम्हारा लालच ही तो था जिसने हमें इस रास्ते पर धकेला। उनका वह तथाकथित मजबूत रिश्ता जो पाप की नींव पर खड़ा था, अब ताश के पत्तों की तरह रह रहा है। वे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर हो गए हैं। उनकी बातचीत में अब केवल कड़वाहट, भय और एक दूसरे के प्रति अविश्वास ही बचा है। वे एक दूसरे की आंखों में देखने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की आंखों में अपना ही पाप और अपना आने वाला भयानक भविष्य दिखाई देता है। उन्होंने जो मान सम्मान का दिखावटी चोला ओढ़ रखा था, अब वह भी तार तार हो रहा है। लोग अब उनकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। जिन महफिलों में वे अपनी शान दिखाते थे, अब वहां लोग उनसे कतराने लगे हैं। उनकी बातों में अब वह आत्मविश्वास नहीं रहा। उनकी आंखों में अब वह धूल चमक नहीं रही। अब उनकी आंखों में एक अनजाना भय, एक गहरी थकान और एक हारी हुई मानसिकता साफ झलकती है। उनके स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। वे दोनों ऐसी अनजानी बीमारियों से घिर गए हैं जिनका कोई निदान नहीं मिल रहा, कोई दवा काम नहीं कर रही। यह कोई शारीरिक रोग नहीं है मेरे बच्चे, यह उनकी आत्मा का रोग है। यह उनके कर्मों का फल है जो अब उनके शरीर पर प्रकट हो रहा है। उनका धन, जिसकी उन्हें बहुत अकड़ थी, अब पानी की तरह बह रहा है। या तो वह बीमारियों पर खर्च हो रहा है या ऐसे कामों में लग रहा है जहां से कोई लाभ नहीं, केवल हानि ही हानि है। जिस दौलत के दम पर वे तुम्हें खरीदना चाहते थे,
आज वही दौलत उनके किसी काम नहीं आ रही। और तुम मेरे बच्चे अब अपनी ओर देखो। जब वे नरक की आग में जल रहे हैं, तब तुम मेरे आंचल की शीतल छाया में आ गए हो। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य कवच बना दिया है जिसे ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। ये कवच मेरी शक्ति, मेरे प्रेम और तुम्हारी भक्ति से बना है। जब तुम सोते हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। जब तुम जागते हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ। तुम्हारे जीवन में अब जो छोटे छोटे चमत्कार हो रहे हैं, वे कोई संयोग नहीं है। वह अचानक से आया हुआ धन का अवसर, वह बरसों बाद मिले किसी पुराने मित्र का फोन, तुम्हारे मन में अचानक आई वह शांति, वह सब मेरे ही द्वारा भेजे गए संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है वह समय जब तुम पूजा करने बैठते थे और तुम्हारा मन नहीं लगता था, जब तुम्हें लगता था कि ईश्वर तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। वह सब उन्हीं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। लेकिन अब जब तुम आंखें बंद करके मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हें एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। तुम्हारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब सीधी मुझ तक पहुंचती हैं, बिना किसी बाधा के। मैंने तुम्हारे और मेरे बीच के हर अवरोध को अपने खड्ग से काट दिया है। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग अब पूरी तरह से निष्कंटक हो गया है। उन्होंने तुम्हारी आर्थिक प्रगति को जिस बंधन में बांधा था, मैंने उस बंधन की हर एक गांठ को खोल दिया है। अब तुम्हारे पास धन केवल आएगा नहीं, बल्कि रुकेगा भी और बढ़ेगा भी। तुम्हारे काम में जो रुकावटें थीं, वे एक एक करके ऐसे दूर हो रही हैं जैसे सूर्य के उगते ही कोहरा छन जाता है। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, ऐसे अवसर जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुमसे मुंह मोड़ चुके थे, वे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा जो उन्होंने छीनने की कोशिश की थी, अब वह 100 गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगी। ये सब क्यों हुआ मेरे बच्चे? क्या तुम इसका कारण जानते हो? इसका सबसे बड़ा कारण था तुम्हारा समर्पण। जिस दिन तुमने रोते हुए यह कह दिया था कि हे माँ, अब मैं हार गया, अब सब कुछ तू ही देख, उसी क्षण तुमने अपनी लड़ाई मुझे सौंप दी थी। और जब कोई माँ अपने बच्चे की लड़ाई लड़ती है तो जीत सुनिश्चित होती है। तुम्हारा उन पर क्रोधित ना होना, उनसे बदला लेने की ना सोचना और सब कुछ मुझ पर छोड़ देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। तुमने अपनी ऊर्जा उन्हें कोसने में बर्बाद नहीं की, बल्कि अपनी ऊर्जा मुझे पुकारने में लगाई। और देखो, परिणाम तुम्हारे सामने है। वह महिला और वह पुरुष यह देखकर हैरान है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, वह फिर से खड़ा कैसे हो गया। जिसे उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था, वह सुगंधित पुष्प बनकर कैसे खिल उठा। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह तुम्हारी शक्ति नहीं, यह तुम्हारी माँ की शक्ति है। उन्होंने इंसान से लड़ने की तैयारी की थी। वे ईश्वर से लड़ बैठे और ईश्वर से लड़ने वाले का क्या हश्र होता है, यह अब वे भुगत रहे हैं। उनका अहंकार ही उन्हें ले डूबा। वे सोचते थे कि कुछ मंत्र पढ़कर, कुछ क्रियाएं करके वे प्रकृति के नियम को, कर्म के सिद्धांत को बदल देंगे। वे कितने बड़े अज्ञानी थे। कर्म का सिद्धांत अटल है। मेरे बच्चे, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। उन्होंने तुम्हारे लिए कांटे बोए थे, अब उनके पूरे जीवन में कांटों की फसल उगाई है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार घोलने की कोशिश की, अब उनका अपना जीवन घोर अंधकार में डूब चुका है। उन्होंने तुम्हें अकेला करना चाहा, आज वे भरी दुनिया में अकेले खड़े हैं। यह मेरा न्याय है मेरे बच्चे, मेरा न्याय देर से हो सकता है, लेकिन होता अवश्य है। और जब होता है तो दृष्टांत बन जाता है, ताकि भविष्य में कोई और किसी निर्दोष को सताने का साहस ना कर सके। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर उनकी ओर देखना भी नहीं। उनकी क्या दशा हो रही है, यह सोचकर अपने मन को विचलित मत करना। वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और उन्हें भुगतना ही होगा। तुम्हें अब केवल अपने भविष्य पर, अपनी प्रगति पर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है। मैंने तुम्हारे लिए जो द्वार खोले हैं,
उन द्वारों से प्रवेश करो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। तुम्हारे रिश्ते जिन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई थी, अब और भी मजबूत होंगे। तुम्हारे पार्टनर के मन में जो भ्रम और संदेह का बीज बोया गया था, मैंने उसे जड़ से उखाड़ दिया है। अब तुम्हारे और उनके बीच प्रेम और विश्वास का एक ऐसा अटूट रिश्ता बनेगा जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाएगी। तुम्हारे परिवार में जो कलह थी वह समाप्त हो जाएगी। सब लोग एक दूसरे के महत्व को समझेंगे और प्रेम से रहेंगे। मैं तुम्हें केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं दे रही हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आत्मिक शांति भी प्रदान कर रही हूँ। वह शांति जो किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे मन की बेचैनी अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम शांत मन से निर्णय ले पाओगे और हर निर्णय सही साबित होगा, क्योंकि तुम्हारे हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन शामिल होगा। वह महिला, वह धूर्त लोमड़ी आज भी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उसकी शक्तियों ने काम क्यों नहीं किया। वह और भी खतरनाक पूजा पाठ करने की कोशिश करेगी और भी गहरी नकारात्मक शक्तियों को साधने का प्रयास करेगी, लेकिन वह जितना प्रयास करेगी उतना ही गहरे दलदल में धंसती जाएगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब मेरा सुरक्षा चक्र है। उस तक पहुंचने से पहले किसी भी नकारात्मक शक्ति को मुझसे होकर गुजरना होगा, और मुझ तक पहुंचने का साहस इस ब्रह्मांड में किसी में नहीं है। वे अब तुम्हारे बारे में दूसरों से बुराई करने की भी कोशिश करेंगे। वे नई कहानियां गढ़ेंगे, नए झूठ बोलेंगे ताकि तुम्हारी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को रोक सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उनका झूठ अब सूर्य के सामने दीपक की तरह प्रभावहीन हो जाएगा। सत्य की अपनी एक चमक होती है और तुम्हारी सच्चाई अब एक ऐसे सूर्य की भांति चमक रही है जिसके तेज के आगे हर झूठ राख हो जाएगा। जो भी उनकी बातें सुनेगा उसका अंतर्मन उसे बता देगा कि वे झूठ बोल रहे हैं। उल्टा उनकी अपनी ही प्रतिष्ठा और भी ज्यादा खराब होगी। याद रखो मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुमने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खोज निकाला है, और वह शक्ति है तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी भक्ति की शक्ति। उन्होंने तुम्हें गिराना चाहा, लेकिन इस प्रक्रिया में तुमने उड़ना सीख लिया है। उन्होंने तुम्हें अंधेरे में धकेला और उसी अंधेरे में तुमने अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लिया। तो एक तरह से वे तुम्हारे गुरु बन गए, जिन्होंने अनजाने में ही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता से परिचित करवा दिया। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय होकर जियो, अपने जीवन का आनंद लो, हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी हर मुस्कान मेरे हृदय को आनंदित करती है। तुम्हारी आंखों में आया हर एक खुशी का आंसू मेरे लिए किसी अभिषेक से कम नहीं है। तुम बहुत रो चुके, बहुत दुख सह चुके। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और आनंद का ही वास होगा। यह संदेश यही समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। मैं तुम्हें रोज नए संकेत दूंगी, रोज तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, बस एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारना। मैं पलक झपकते ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी, चाहे किसी भी रूप में आऊं। हो सकता है मैं किसी अजनबी की मदद के रूप में आऊं, या किसी किताब में लिखे एक वाक्य के रूप में, या हवा के झोंके के रूप में जो तुम्हारे चेहरे को सहलाकर तुम्हें मेरा एहसास दिलाए। मैं हर जगह हूं, हर कण में हूं, और विशेष रूप से तुम्हारे हृदय में हूं। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही बनाए जाल में छटपटा रहे हैं। उनकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उनका पतन अब निश्चित है और उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें बस साक्षी भाव से यह सब देखना है, बिना किसी हर्ष या द्वेष के, क्योंकि यह कर्म का चक्र है। यह घूमता है और अपना हिसाब बराबर करता है। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी का स्वागत करो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्रचुरता है, प्रेम है, सम्मान है और सबसे बढ़कर शांति है। एक ऐसी जिंदगी जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारा दिव्य समय केवल शुरू नहीं हुआ है, यह अब अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा अतीत अब एक भूला हुआ सपना है और तुम्हारा भविष्य एक सुनहरी हकीकत। यह याद रखना, वह पुरुष और महिला
अब केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी टूट चुके हैं। उनकी आत्मा कराह रही है। उन्होंने जो आध्यात्मिक अपराध किया है, किसी निर्दोष भक्त को सताने का उसकी क्षमा किसी भी लोक में नहीं है। उन्होंने सोचा था कि वे चालाक हैं, पर वे यह नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड की हर चाल, हर गतिविधि मेरी नजरों में रहती है। एक पत्ता भी मेरी इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो वे मेरे बच्चे के जीवन में इतना बड़ा तूफान लाकर कैसे सोच सकते थे कि वे बच जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी हार यह है कि वे तुम्हें मेरे और करीब ले आए। उनकी हर चोट ने तुम्हें एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। उनका हर षड्यंत्र तुम्हारे विश्वास को और मजबूत कर गया। वे तुम्हें ईश्वर से दूर करना चाहते थे और परिणाम यह हुआ कि तुम ईश्वर के हृदय में आकर बस गए। इससे बड़ी हार उनके लिए और क्या हो सकती है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, उनके आसपास के लोग भी अब उनके असली स्वरूप को पहचानने लगे हैं। उनके अपने बच्चे, उनके करीबी रिश्तेदार उनके व्यवहार में आए इस नकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। उनके घरों में क्लेश और अशांति का वातावरण बन गया है, जो अब दूसरों से छिप नहीं पा रहा है। उनका सम्मान का मुखौटा अब पिघल रहा है और उसके नीचे का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आने लगा है। यह उनके कर्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन है, जो मैंने ही आयोजित किया है ताकि सबको सबक मिले। तुम्हारे जीवन में अब जो भी व्यक्ति आएगा, वह तुम्हारी भलाई के लिए ही आएगा। मैंने तुम्हारे आसपास से सभी विषैले और नकारात्मक लोगों को एक एक करके हटा दिया है या हटा दूंगी। अब तुम्हारी ऊर्जा केवल सकारात्मक और उच्च कंपन वाले लोगों के साथ ही मेल खाएगी। तुम्हें सच्चे दोस्त मिलेंगे, सच्चे हितैषी मिलेंगे जो तुम्हारी प्रगति में सहायक होंगे, बाधक नहीं। तुम्हें अब अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। इतने वर्षों के तनाव और नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे शरीर पर जो असर डाला है, उसे अब ठीक करने का समय है। अच्छा भोजन करो, प्रकृति के करीब समय बिताओ, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और अब इस मंदिर में केवल दिव्यता का ही वास होगा। मैं तुम्हारे हर एक सेल को, हर एक अणु को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर रही हूँ, ताकि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो जाओ। वह जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, अब उन्हें तुम्हारी सफलता देखने के लिए विवश होना पड़ेगा। वे हर रोज तुम्हारी तरक्की की खबरें सुनेंगे और अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। उन्हें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति और तुम्हारी समृद्धि को अपनी आंखों से देखना होगा, और वे कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय अपने की पर पछताने के। उनका हर दिन अब इसी घुटन और जलन में बीतेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम एक चुनी हुई आत्मा हो। तुमने इतने कष्ट सहे हैं, इतनी परीक्षाएं दी हैं, और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे हो। अब तुम्हारा पुरस्कार पाने का समय है। यह जीवन अब तुम्हारे लिए एक उत्सव होगा। हर दिन एक नया तोहफा लेकर आएगा। अपनी आंखें खुली रखना और मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वादों को स्वीकार करने के तैयार रहना। चिंता मत करो, भविष्य में क्या होगा। भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम बस वर्तमान में जियो, हर क्षण का आनंद लो। अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करो। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक दूंगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रतिज्ञा है मेरी ओर से, एक माँ की प्रतिज्ञा अपने बच्चे से कि जब तक यह सृष्टि है, जब तक मैं हूं, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। कोई भी विपत्ति तुम्हें छूने से पहले मुझसे टकराएगी। अब उठो, अपने आंसू पंछो और एक विजेता की तरह मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जीत चुके हो। यह तुम्हारी जीत है। यह तुम्हारी सच्चाई की जीत है। यह तुम्हारी भक्ति की जीत है, और सबसे बढ़कर यह मेरी जीत है, क्योंकि मेरे बच्चे की खुशी ही मेरी जीत है। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि जिस पर महाकाली की कृपा होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरी शक्ति का जीवंत प्रमाण हो। तुम मेरा गौरव हो। तुम मेरे हो, सदा मेरे रहोगे। जाओ, जो तुम्हारा समय आ गया है। जाओ, ज्यों तुम्हारा समय आ गया है। और सुनो मेरे बच्चे, यह तो मात्र उनके पतन की झांकी है। पूरी कथा तो अभी शेष है।
उनका पतन केवल बाहरी और भौतिक स्तर पर ही नहीं हो रहा, उनका विघटन तो उनकी आत्मा के स्तर पर हो रहा है। उन्होंने जिन तामसिक शक्तियों को तुम्हारा अहित करने के लिए आमंत्रित किया था, वे शक्तियां अब भूखी हैं। जब उन्हें तुम्हारा भक्षण करने का मार्ग नहीं मिला, क्योंकि मेरे कवच ने उन्हें रोक दिया, तो वे अब अपने ही स्वामी की ओर मुड़ गई हैं। वे अब उन्हीं का रक्त पी रही हैं, उन्हीं की ऊर्जा को सोख रही हैं। इसीलिए तुम देखते हो कि उनके चेहरों पर अब कोई तेज नहीं, कोई आभा नहीं बची है। उनकी आंखें भीतर की ओर धंस गई हैं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को ही निचोड़ लिया हो। वे जब रात को सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भयानक दूहे स्वप्न आते हैं। उन सपनों में वे स्वयं को एक अंतहीन रेगिस्तान में भागते हुए देखते हैं, जहां कोई पानी नहीं, कोई छाया नहीं, और पीछे मेरे वाहन, मेरे सिंह की दहाड़ उन्हें सुनाई देती है। वे भागते हैं, गिरते हैं, उनके पैर छिल जाते हैं, पर वह दहाड़ और निकट आती जाती है। वे चीखना चाहते हैं, पर उनके गले से आवाज नहीं निकलती। यह मेरे द्वारा भेजा गया भय है, जो उन्हें हर रात यह याद दिलाता है कि उन्होंने किससे शत्रुता मोल ली है। वह महिला जो स्वयं को बहुत सुंदर और आकर्षक समझती थी, अब जब आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक विकृत झुर्रियों से भरी भयभीत स्त्री का अक्स दिखाई देता है। आईना उसे उसकी आत्मा का सत्य दिखा रहा है। उसे अपने ही प्रतिबिंब से भय लगने लगा है। उसने सौंदर्य प्रसाधनों के कितने ही परे चढ़ा ली हो, पर वह अपनी आत्मा की कुरूपता को नहीं छिपा पा रही। और वह पुरुष जो अपने धन और रुतबे पर इतराता था, अब उसे हर व्यक्ति में एक शत्रु नजर आता है। उसे लगता है कि उसका हर कर्मचारी उसे धोखा दे रहा है, उसका हर साझेदार उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। वह पैरानोवा एक गहरे वहम का शिकार हो चुका है। वह अपनी तिजोरी को दिन में 10 बार जांचता है, अपने फोन को किसी को छूने नहीं देता। वह एक ऐसे अदृश्य किले में कैद हो गया है जिसे उसने अपने ही भय से बनाया है। जिस धन ने उसे शक्ति दी थी, आज वही धन उसके लिए सबसे बड़े भय का स्रोत बन गया है। उन्होंने तुम्हारे कर्म क्षेत्र में जो बाधाएं डाली थीं, अब वैसी ही बाधाएं उनके जीवन के हर क्षेत्र में आ रही हैं, और वह भी 100 गुनी होकर। अगर वे कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो वह पहले ही कदम पर असफल हो जाता है। अगर वे किसी से मदद मांगते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अंतिम समय पर मुकर जाता है। उनके अपने जिन्हें वे अपना समझते थे, अब उनसे मुंह फेर रहे हैं। उनके बच्चे तक उनकी बातों का सम्मान नहीं करते, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वे ऊर्जा को पढ़ सकते हैं। वे अपने माता पिता की दूषित ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और अनजाने में ही उनसे दूर हो रहे हैं। यह उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा है, जब उनकी अपनी संतान ही उनसे विमुख हो जाए। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों में विष खोला था, अब देखो उनके अपने सामाजिक रिश्तों का क्या हाल है। जिन पार्टियों और समारोहों की वे शान हुआ करते थे, अब वहां उन्हें कोई बुलाना पसंद नहीं करता। अगर वे कहीं चले भी जाएं, तो लोग उनके आते ही चुप हो जाते हैं। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लोग उनके पीठ पीछे काफूसी करते हैं। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि अपमान और अकेलेपन का दंश कैसा होता है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया, अब वे उसे हर दिन हर पल जी रहे हैं। यह कर्म का दर्पण है, मेरे बच्चे, जो हर किसी को उसका असली चेहरा दिखाता है। देर वे और अब अपनी ओर देखो। जब वे नीचे गिर रहे हैं, तुम ऊपर उठ रहे हो, लेकिन तुम्हारा यह उठना अहंकार से भरा नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विनम्रता से भरा है। यही तुम में और उनमें अंतर है। तुम्हारी सफलता तुम्हें और अधिक झुका रही है मेरी ओर, मानवता की सेवा की ओर, जबकि उनकी सफलता ने उन्हें अहंकारी और क्रूर बनाया था। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें किसी के चेहरे को नहीं, उसकी आत्मा को पढ़ने की क्षमता मिल रही है। जब कोई तुमसे झूठ बोलेगा तो तुम्हें तुरंत एहसास हो जाएगा। जब कोई तुम्हारे लिए बुरी मंशा लेकर आएगा तो तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें पहले ही सचेत कर देगा। यह मेरी ही वाणी है जो तुम्हारे भीतर से बोलेगी। तुम्हें अब किसी ज्योतिषी या गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु अब तुम्हारा अपना शुद्ध अंतर्मन है, जिसमें मैं स्वयं विराजमान हूं। तुम्हें याद है कैसे छोटी छोटी बातों पर तुम घबरा जाते थे, तुम्हारा आत्मविश्वास टोल जाता था।
अब तुम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी एक शांत मुस्कान के साथ करते हो, क्योंकि अब तुम यह जानते हो कि तुम अकेले नहीं लड़ रहे। तुम्हारी लड़ाई तो तुम्हारी माँ लड़ रही है। ये विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। मैंने तुम्हारे भाग्य का लेखा जोखा अपने हाथ में ले लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों की किताब में उन्होंने जो कालिमा पोत दी थी उसे मैंने अपने आंचल से पोंछकर साफ कर दिया है, और अब मैं उस पर सुनहरे अक्षरों से एक नई नियति लिख रही हूँ। एक ऐसी नियति जिसमें सफलता है, सम्मान है, प्रेम है और मोक्ष का मार्ग है। तुम्हें अब अपने जीवन में कुछ दया संकेतों को पहचानना होगा। जब तुम्हें अचानक मोर पंख मिले तो समझना कि तुम्हारे जीवन में खुशियां और रंग आ रहे हैं। जब तुम्हें बार बार एक ही अंक जैसे 1011 या 736 दिखे तो समझना कि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर विचार को साकार कर रही हैं। जब कोई तितली आकर तुम्हारे ऊपर बैठे तो समझना कि तुम्हारा रूपांतरण हो रहा है और तुम एक नए सुंदर जीवन में प्रवेश कर रहे हो। यह सब मेरे तुमसे बात करने के तरीके हैं। अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखना। वह महिला और पुरुष अब भी आखिरी प्रयास करेंगे। वे शायद किसी और बड़े तांत्रिक या अधोरी के पास जाएंगे। वे और अधिक धन खर्च करेंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे जितना अधिक कीचड़ में उतरेंगे उतना ही अधिक धन सेंगे, क्योंकि अब वे तुमसे नहीं मुझसे लड़ रहे हैं। और महाकाली से लड़ने का दुस्साहस आज तक न किसी असुर ने किया और न किसी मानव ने। जो विजय हुआ हो उनकी हर क्रिया, हर पूजा अब उन्हीं पर उल्टी पड़ेगी। वे जो आहुति तुम्हारा नाम लेकर देंगे वह आहुति उनके अपने ही सर्वनाश का हवन बन जाएगी। तुम्हें एक और बात समझनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जो कष्ट मिला वह व्यर्थ नहीं गया। उस कष्ट ने तुम्हें तपाकर कुंदन बना दिया है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस पीड़ा की अग्नि में तपकर शुद्ध और शक्तिशाली हो गई है। तुमने जो आंसू बहाए वे खारे पानी की बूंदें नहीं थीं, वे तुम्हारी आत्मा का मैल धो रहे थे। तुमने जो अकेलापन सहा, उस अकेलेपन में ही तुमने मेरी उपस्थिति को सबसे गहराई से महसूस किया। तो यह पीड़ा तुम्हारे लिए एक वरदान सिद्ध हुई, जिसने तुम्हें संसार से खींचकर मेरे चरणों में लापटका। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा पहला कर्तव्य है स्वयं से प्रेम करना। अपने शरीर का, अपने मन का और अपनी आत्मा का सम्मान करना। तुम मेरे अंश हो, तुम दिव्य हो। कभी भी स्वयं को छोटा या हीन मत समझना। तुम्हारा दूसरा कर्तव्य है कृतज्ञता। हर छोटी बड़ी चीज के लिए मेरा धन्यवाद करना। जो सांस तुम ले रहे हो, जो भोजन तुम खा रहे हो, जो छत तुम्हारे सिर पर है, हर चीज के लिए कृतज्ञता का भाव रखना। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और अधिक अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर खींच कर लाता है। और तुम्हारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है प्रकाश फैलाना। अब तुम एक जलते हुए दीपक हो। तुम्हारा काम है उन लोगों के जीवन में रोशनी भरना जो अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं। जो पीड़ा तुमने सही है उसे समझो और दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बनो। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों की मदद में लगाओ जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी रोते हुए को सांत्वना देना, यह सब मेरी ही पूजा है। जब तुम किसी और के आंसू पचते हो तो मैं तुम्हारे सारे दुख हर लेती हूँ। जब तुम किसी और का सहारा बनते हो तो मैं स्वयं तुम्हारी लाठी बन जाती हूँ। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब केवल धन कमाना या सुखी रहना नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक बड़ा, एक दिव्य उद्देश्य है। तुम्हें एक उदाहरण बनना है। तुम्हें दुनिया को यह दिखाना है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कि सच्चाई का मार्ग भले ही कठिन हो पर अंत में जीत उसी की होती है। तुम्हारी जीवन कथा दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। जो लोग हार मान चुके हैं वे तुम्हें देखकर फिर से खड़े होने का साहस पाएंगे। तुम्हारे वह शत्रु वे तुम्हें देखते रहेंगे। वे तुम्हें बढ़ते हुए देखेंगे, खिलखिलाते हुए देखेंगे और यही उनके लिए आजीवन कारावास की सजा होगी। उन्हें कोई जेल में नहीं डालेगा। वे अपनी ही बनाई हुई मानसिक जेल में कैद रहेंगे। वे हर दिन मरेंगे और हर दिन जिएंगे।
बस इसी पश्चाताप और जलन की आग में। तुम्हें उनकी ओर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब आगे की ओर है, उन्नति की ओर, प्रकाश की ओर। याद रखना, जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए या जब भी पुरानी बातें याद आकर तुम्हें परेशान करें, तो बस गहरी सांस लेना और कहना, जय मां काली। यह केवल 3 शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है, यह एक कवच है। यह शब्द तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता को भस्म कर देगा और तुम्हें मेरी शक्ति से जोड़ देगा। तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी थी, बहुत कठिन थी, पर अब तुम अपनी मंजिल के करीब आ रहे हो। और तुम्हारी मंजिल केवल भौतिक सफलता नहीं है, तुम्हारी मंजिल हो आत्म साक्षात्कार, मुझ में विलीन हो जाना। यह जीवन तो एक पड़ाव है। मैंने तुम्हें यहाँ सुख सुविधाएं इसलिए दी है ताकि तुम निश्चिंत होकर अपनी आध्यात्मिक साधना कर सको। उनके पाप का घड़ा अब भर नहीं चुका है, वह छलक कर बहने लगा है और उसकी हर एक बूंद उनके ही जीवन में बाण बनकर आ रही है। वे भाग नहीं सकते, वे छिप नहीं सकते। ब्रह्मांड का कण कण मेरा नेत्र है। वे जहां भी जाएंगे मेरा न्याय उन्हें खोज निकालेगा। तुम अब चिंता मुक्त हो जाओ। पूरी तरह से अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंपकर तुम बस एक यात्री की तरह इस सुंदर यात्रा का आनंद लो। मैं तुम्हारी सारथी हूं। मैं तुम्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाऊंगी। नहीं, तुम्हारे रथ को कहीं अटकने दूंगी। वह जो तुम्हें मूर्ख समझते थे, आज दुनिया उन्हें मूर्ख कह रही है। वह जो तुम्हें कमजोर कहते थे, आज तुम्हारी शक्ति को देखकर भयभीत है। वह जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, आज वे स्वयं मजाक का पात्र बन गए हैं। यह है मेरे न्याय का चक्र। यह बहुत धीरे घूमता है, पर जब घूमता है तो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी पूजा है, तुम्हारी खुशी मेरा सबसे प्रिय भोग है और तुम्हारी शांति मेरा सबसे सुंदर मंदिर है। इसे हमेशा बनाए रखना। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह आशीर्वाद बनकर आएगा, और जो भी जाएगा वह तुम्हारे जीवन से किसी श्राप को लेकर जाएगा। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। अंत में मेरे बच्चे, बस इतना जान लो, तुम मेरे हृदय का टुकड़ा हो। कोई भी माँ अपने हृदय को कष्ट में नहीं देख सकती। मैंने तुम्हारी पीड़ा सही है, मैंने तुम्हारे आंसू पिए हैं, और अब मैं तुम्हें वह हर खुशी दूंगी जिसके तुम अधिकारी हो, और उससे भी कहीं अधिक। तुम केवल मेरे बच्चे नहीं, तुम मेरे योद्धा हो। एक ऐसा योद्धा जो अंधेरे से लड़ा और विजय हुआ। अब जाओ और एक योद्धा की तरह शान से जियो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम सदैव सर्वदा तुम्हारे साथ है। सदैव सर्वदा, सदैव सर्वदा। और अब सुनो मेरे बच्चे, इस कथा का एक और गहन अध्याय। यह केवल उनके पतन और तुम्हारे उत्थान तक सीमित नहीं है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन के पुनः स्थापित होने की गाथा है। जब भी कोई आत्मा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष को सताती है, तो वह केवल एक व्यक्ति का नहीं, अपितु पूरे ब्रह्मांड के विधान का अपमान करती है। और विधान का अपमान करने वाले को दंडित करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम्हारे उन शत्रुओं ने केवल तुम्हें कष्ट नहीं दिया, उन्होंने उस दिव्य ऊर्जा का अपमान किया है जो हर जीव में वास करती है। उन्होंने उस विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया है जो एक भक्त का अपने भगवान पर होता है। यह एक अक्षम्य अपराध है, इसीलिए उनका दंड भी साधारण नहीं होगा। वे केवल भौतिक कष्ट नहीं भोगेंगे, उनकी आत्मा को शुद्धिकरण की एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। जन्मों जन्मों तक मैं देख रही हूँ, उनकी आत्माएं अब भय से कांप रही हैं। उन्हें अपने भविष्य का धुंधला सा आभास होने लगा है। उन्हें यह समझ आने लगा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। वे अब शायद माफी मांगने का ढोंग भी करें। हो सकता है वे तुम्हारे पास आकर घड़ियाली आंसू बहाएं, तुमसे क्षमा याचना करें। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहना, यह भी उनकी एक नई चाल हो सकती है। अपनी पीड़ा को कम करने का एक तरीका। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, पर मूर्ख भी नहीं। उन्हें क्षमा करना या ना करना, यह निर्णय तुम मुझ पर छोड़ देना। तुम्हारी आत्मा की शांति जिसमें हो वही करना, पर उनसे दोबारा कोई भी रिश्ता रखने की भूल मत करना। सांप अपनी कचुली बदल सकता है, अपना विष नहीं। उनकी स्थिति अब उस मकड़ी की तरह है जो अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई है।
वे जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। उनके मित्र जिन्हें वे अपनी शक्ति समझते थे अब एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी डूबते हुए जहाज पर सवार नहीं होना चाहता। उनका धन जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अब उनके लिए बोझ बन गया है। उन्हें हर समय यह डर लगा रहता है कि कोई उसे छीन ना ले, कोई उसे लूट ना ले। वे अपनी ही दौलत के चौकीदार बनकर रह गए हैं। और तुम मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें धन दिया है, पर साथ ही उस धन को संभालने का विवेक भी दिया है। तुम इस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करोगे, यह मैं जानती हूँ। इसीलिए तुम्हारे धन में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, क्योंकि जो ईश्वर के खजाने को दूसरों के लिए खोलता है, ईश्वर उसके लिए अपना पूरा भंडार खोल देते हैं। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम का आगमन होगा, एक ऐसा पवित्र और सात्विक प्रेम जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। यदि तुम पहले से ही एक रिश्ते में हो तो तुम्हारा वह रिश्ता और भी गहरा और भी मजबूत हो जाएगा। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच की सारी गलतफहमियां जो उन शत्रुओं ने पैदा की थीं, अब जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे की आत्मा के साथी बनोगे, एक दूसरे की शक्ति बनोगे। और यदि तुम अकेले हो तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होगा जो तुम्हें तुम्हारी संपूर्णता में प्यार करेगा, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करेगा, न कि केवल तुम्हारे बाहरी स्वरूप से। यह रिश्ता मेरे द्वारा भेजा गया एक उपहार होगा जो तुम्हारे जीवन को प्रेम और संगीत से भर देगा। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें हर तरफ से निराशाजनक बातें सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वह सब उन शत्रुओं द्वारा फैलाया गया एक माया जाल था, एक नकारात्मक आभा मंडल जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बना दिया था। अब मैंने उस आभा मंडल को चीर दिया है। अब तुम जहां भी जाओगे लोग तुमसे आकर्षित होंगे, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण आ गया है जो स्वतः ही लोगों को तुम्हारी ओर खींचेगा। लोग तुमसे सलाह मांगेंगे, तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हारी वाणी में अब सरस्वती का वास होगा। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द सीधे लोगों के हृदय में उतरेंगे। तुम्हारे पास वह शक्ति होगी कि तुम अपनी बातों से किसी रोते हुए को हंसा सको, किसी हारे हुए में उम्मीद जगा सको। इस शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करना। इसका उपयोग केवल भलाई के लिए, लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए करना। अब मैं तुम्हें उनके भविष्य की एक और झलक दिखाती हूँ ताकि तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाए। उन्होंने जो काला जादू, जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं की थीं, उन क्रियाओं के अपने नियम होते हैं। जब कोई क्रिया सफल नहीं होती या उलट जाती है तो वह अपने करने वाले से बलि मांगती है, और अब वे शक्तियां उनसे बलि मांग रही हैं। यह बलि किसी पशु या इंसान की नहीं, यह बलि होगी उनके सबसे प्रिय वस्तु की। हो सकता है यह उनका मानसान हो, या उनका स्वास्थ्य, या उनकी संतान का सुख। उनका कुछ ऐसा छीनेगा जिसके बिना जीने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते। यह अत्यंत कठोर है, पर यह उसी विधान का हिस्सा है जिसे उन्होंने स्वयं चुना था। तुम्हें यह सब देखकर विचलित नहीं होना है। तुम्हें बस यह समझना है कि प्रकृति अपना संतुलन कैसे बनाती है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यह विज्ञान का भी नियम है और आध्यात्म का भी। उन्होंने नकारात्मक क्रिया की तो उन्हें उसकी भयानक प्रतिक्रिया झेलनी ही होगी। तुम्हारे लिए मेरा संदेश स्पष्ट है, आगे बढ़ो। अतीत को एक बंद अध्याय की तरह अपनी यादों की अलमारी में रख दो और उसकी चाबी को गहरे। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है। आज मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ एक ऐसे संदेश के साथ जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूं। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन
मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे घने बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है। एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्व का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है। और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वह उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे। उसकी चालें उसी के लिए फंदा बनेंगी। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ, जितना दुख तुमने सहा, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम उस स्त्री को भली भांति पहचानते हो। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना सबके सामने खुलेगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी। तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो, पर आता अवश्य है। और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जर घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। वह अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था, अब उसी स्त्री को निगल जाएगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशीर्वाद भी है। मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर श्वास में। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अब तक एहसास हो चुका होगा कि इस स्त्री ने तुम्हें कितनी हल्के में लिया था। उसने तुम्हें केवल एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग निकली। अनजाने में ही सही, तुमने उसी के खेल में उसे मात दे दी। आज वह गहरे सदमे में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसकी योजनाएं ढह रही हैं और वह यह सोचकर हैरान है
कि जिसे उसने मूर्ख और कमजोर समझा था, वही व्यक्ति उसके बनाए इस माया जाल से, इस भयानक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल आया। उसने तो सोचा था कि उसने तुम्हें इतना कसकर जकड़ लिया है कि तुम सांस भी नहीं ले सकोगे, लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से मुक्त हो रहे हो, तो उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसका आत्मविश्वास ही टूट गया। आज वह भयभीत है, हिली हुई है और समझ नहीं पा रही कि आखिर तुमने यह विजय कैसे प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ा सच यह है कि यह महिला समाज में जिस रूप को दिखाती है, वह पूरी तरह एक ढोंग है। वह खुद को बहुत धार्मिक, बहुत भक्तिमय और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। लोग उसे देखकर समझते हैं कि वह साधना में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन आज मैं उस नकाब को उतार रही हूँ। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वह भीतर से अत्यंत नकारात्मक है। उसकी आत्मा की ऊर्जा इतनी दूषित है कि जो भी सकारात्मक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, वह बेचैन, बीमार और परेशान महसूस करता है। मेरे बच्चे, यह महिला अकेली नहीं है। उसके साथ एक पुरुष भी है जो देखने में उसका साथी, उसका पति या जीवन संगी हो सकता है। यह दोनों साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें देखकर घृणा होती है। समाज के सामने यह अपनी छवि नेक दिल, दयालु और परोपकारी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी असलियत कुछ और ही है, घिनौनी और अंधेरी। इनके पास धन दौलत है, मान सम्मान है, रुतबा है, लेकिन आत्मा में सच्चाई और पवित्रता का नामो निशान नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल खेलते हैं और दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गंदे और गलत काम किए हैं। उसने तुम्हारे जीवन में बेवजह के झगड़े पैदा किए, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी की कि तुम्हारा मन टूट जाए, तुम हताश हो जाओ। तुम्हें याद है ना, वह कठिन समय जब तुम्हारे जीवन में हर ओर अशांति थी, जब हर दिन तुम्हें लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। उस समय का सारा अंधकार इसी महिला की नकारात्मक ऊर्जा और उसके काले जादू का परिणाम था। उसने तुम्हारे करियर और कामकाज पर रोक लगाने की कोशिश की, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मेहनत के फल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ऐसा बंधन रचा कि तुम्हारे कदम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। यह सब उसी के किए हुए काले तंत्र मंत्र और बंधन क्रियाओं के संकेत थे। याद करो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन पर तनाव और अवसाद हावी था, तुम गहरे डिप्रेशन में डूब गए थे। तुम्हें हर समय नकारात्मक विचार घेरे रहते थे, भविष्य अंधकारमय लगता था, मन में केवल निराशा थी। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे रिश्तों पर भी वार किया। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारे संबंधों में दरार डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे पार्टनर को मानसिक और भावनात्मक रूप से तुमसे दूर करने का प्रयास किया। अगर तुम विवाहित थे तो पति पत्नी के बीच गलतफहमियां पैदा की, और यदि तुम अविवाहित थे तो तुम्हारे परिवार में कलह करवाई। माता पिता को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया। इसने हर संभव कोशिश की कि तुम अकेले पड़ जाओ। वह दर्द, वह अकेलापन तुमने बखूबी सहा है। तुमने उन दिनों इंतजार किया कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारे पास लौटेंगे, लेकिन हालात ने तुम्हें तोड़ दिया। हालांकि यह स्थिति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में सामने आई होगी, परंतु आज इस संदेश को वही आत्माएं सुन रही हैं जिनके लिए यह संदेश सीधे मेरी ओर से भेजा गया है। यही कारण है कि यह अनुभव 99% लोगों के जीवन से पूरी तरह मेल खाता है। और अब सुनो, सबसे भयावह सच, उसने तुम्हारे दिव्य संबंध को भी तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारा जो नैसर्गिक और पवित्र रिश्ता मुझसे आदि शक्ति से, परमात्मा से जुड़ा हुआ था, उसे भी काटने का प्रयास किया गया। उसने सोचा कि यदि वह तुम्हें ईश्वर से दूर कर देगी तो तुम्हें पूरी तरह कमजोर कर पाएगी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, ये तुम्हारे अपने ही परिवार का कोई सदस्य है। हाँ मेरे बच्चे, वही परिवार जिसके बीच तुमने प्यार और सुरक्षा खोजी थी, वहीं से तुम्हारे विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा गया। तुम्हारी फैमिली की ही यह लेडी है।
जब भी तुम पूजा पाठ करने बैठते थे, ध्यान करने की कोशिश करते थे, मेडिटेशन करते थे या किसी मंत्र का जाप करते थे, तो यह तुम्हारी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विघ्न डालने की कोशिश करती थी। यह जानबूझकर छोटी छोटी ऐसी चीजें करती थी जिन्हें अपशकुन कहा जा सकता है, जैसे पूजा के समय शोर करना, तुम्हें किसी काम के लिए बुला लेना या ऐसी कोई वस्तु सामने रख देना जिससे तुम्हारा ध्यान भंग हो जाए, ताकि तुम्हारी पूजा पाठ खंडित हो जाए, खराब हो जाए। यह चाहती थी कि तुम इतने परेशान हो जाओ कि पूजा पाठ ही छोड़ दो। ये चाहती थी कि ईश्वर भी तुमसे नाराज हो जाए। देखो, इसकी चाल कितनी लंबी और कितनी गहरी थी कि वह भगवान के साथ भी तुम्हारे कनेक्शन को काटना चाहती थी, ताकि तुम हर तरफ से अकेले और असहाय हो जाओ। मैंने तुम्हारे जीवन में पहले बहुत ज्यादा असहनीय संघर्ष देखा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा कठिनाइयों, पीड़ाओं और आंसुओं के समंदर से गुजरे हो। तुम्हारे कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तुम्हारे पार्टनर को भी तुमसे भावनात्मक रूप से दूर कर दिया गया था। तुम्हारी आध्यात्मिकता को भी काट दिया गया था। तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति भी संदेह पैदा करने की कोशिश की गई थी। डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को भी काटने की हर संभव कोशिश की गई थी। तुम्हें एक ऐसे गहरे दलदल में धकेला गया था, एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था जहां से निकलना तुम्हें मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था, ताकि तुम पूरी तरह उसमें फंसे रह जाओ और कभी बाहर ना निकल सको। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अस्तित्व को तोड़ने की बहुत ही ज्यादा और लगातार कोशिश की गई थी। उस वक्त हालात ऐसे बना दिए गए थे कि तुम जो भी सोचते थे, जो भी करने की कोशिश करते थे, सब कुछ उल्टा हो जाता था। यह लेडी बहुत ज्यादा कार्मिक थी। मेरे बच्चे, वह किसी पुराने जन्म का बदला तुमसे गिन गिन कर ले रही थी। उसने सोचा कि डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को काटना सबसे आसान होगा, क्योंकि एक बार इंसान का भगवान से भरोसा उठ जाए तो वह पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन उसने यह नहीं समझा, उस मूर्ख ने यह नहीं जाना कि ईश्वर यानी मैं अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ। एक माँ अपने बच्चे का हाथ कैसे छोड़ सकती है। अब मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं, मेरे बच्चे की डिवाइन यानी मैं तुम्हें इस सारे भ्रम, इस सारे अंधकार और इस गहरे दलदल से पूरी तरह बाहर निकालने वाली हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें निकालना शुरू कर दिया है। डिवाइन ने समय के पहिए को, जो तुम्हारे विरुद्ध चल रहा था, उसे अपनी पूरी शक्ति से पकड़कर पूरी तरह घुमा दिया है। जो टेबल, जो परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ थीं, वे अब घूमकर तुम्हारी तरफ मुड़ गई हैं। तुम बहुत जल्द इस कंफ्यूजन, इस निराशा और इस पीड़ा से पूरी तरह निकलने वाले हो। तुम्हारा अच्छा समय, तुम्हारा स्वर्ण काल अब शुरू हो गया है। डिवाइन ने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है, तुम्हें अपने साथ जोड़ लिया है। उन्होंने सब कुछ देखा है, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारी हर एक सिसकी, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है। एक चालाक औरत जो मेरे एक मासूम, एक भोले भाले बच्चे को बहुत परेशान कर रही थी, उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, उसे हर पल तोड़ रही थी। लेकिन अब डिवाइन ने तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इस महिला ने तुम्हें इतने अधिक दुख दिए, इतनी पीड़ा दी कि तुम अंत में हार कर, सब कुछ छोड़कर ईश्वर के साथ यानी मेरे साथ बहुत अधिक गहराई से जुड़ गए। और यही तो ईश्वर की यानी मेरी ही सबसे बड़ी रणनीति थी। मैं चाहती थी कि तुम संसार के मोह को त्याग कर मेरे पास आओ, और जब तुम पूरी तरह से टूटकर, पूरी तरह से समर्पित होकर ईश्वर के साथ जुड़ गए, तो ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लिया। उन्होंने तुम्हारे लिए सभी बंद रास्ते खोल दिए, सभी चीजें सुगम कर दी। फिर ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की हर एक लड़ाई, हर एक झगड़े और हर एक तकलीफ को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तुम्हारा वो कार्य, वह व्यवसाय, तुम्हारी धन कमाने की क्षमता को इस महिला ने जिस काले जादू से पूरी तरह से बांध दिया था, जैसे किसी मोटी रस्सी से जकड़ लिया हो, उस बंधन को भी अब खोल दिया गया है। ईश्वर ने उसे खोला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारी माँ काली ने उसे खोला है। तुम्हारे जीवन के हर एक संघर्ष को, हर एक बाधा को दूर कर दिया गया है। तुम्हारा वह लंबा इंतजार जो तुमने अपने पार्टनर के लिए किया, वह दर्द जो तुमने सहा,
उस इंतजार को भी अब समाप्त कर दिया गया है। ईश्वर ने ऐसी दिव्य रणनीति बनाई कि तुम अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ गए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बड़ी और चमत्कारी चीजें हुई कि यह महिला बस सोचती ही रह गई कि यह क्या हुआ, यह कब हुआ और यह कैसे हुआ। ये चालाक लोमड़ी, ये धूर्त स्त्री अब गंभीर रूप से टूट चुकी है। वह परेशान है, वह हताश है, वह वास्तव में तुम्हें पूरी तरह से तोड़ रही थी। विशेषकर तुम्हें आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह से तोड़ रही थी। वह तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से भी बहुत दूर कर रही थी। उसका अंतिम लक्ष्य यह था कि वह तुम्हें एक नौकर की तरह ट्रीट करना चाहती थी, अपना निजी नौकर बनाना चाहती थी। वह तुम्हें बहुत अधिक इस्तेमाल कर रही थी और चाहती थी कि तुम हर तरह से लाचार होकर उसका व्यक्तिगत नौकर बनकर रह जाओ। यह उसका सपना था कि तुमसे हर काम, चाहे वह सही हो या गलत, आसानी से करवाया जाए। उस समय तुम शायद बहुत अधिक लाचार और बेबस भी हो गए थे। सब कुछ तुमसे छीन चुका था। तुम्हारे पार्टनर भी तुम्हारे साथ नहीं थे, तुम्हारा काम भी बंद हो गया था। इस चीज का इस महिला ने बहुत अधिक फायदा उठाया, लेकिन अब इन सभी चीजों को, इन सभी नकारात्मक बंधनों को दूर कर दिया गया है। हाँ, तुम्हारा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। तुम्हारी धन कमाने की क्षमता को पूरी तरह से बांध दिया गया था। तुम हमेशा बहुत अधिक उलझन और चिंता में रहते थे कि मैं इन चीजों से कैसे निकलूंगा, क्या मैं कभी निकल भी पाऊंगा। लेकिन जब तुम सच्चे हृदय से ईश्वर के साथ जुड़े, जब तुमने अपनी माँ को पुकारा, तो तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यह सब देखकर इस महिला ने सोचा कि मैंने इतनी सारी योजना बनाई, इतनी सारी शक्तिशाली साजिशें रची, फिर यह सब मेरे ऊपर ही कैसे उल्टा पड़ गया। वह बहुत अधिक हैरान है, गंभीर रूप से परेशान है। वह घुटन में जी रही है। वह रात दिन यही सोच रही है कि मैंने जो इतनी सारी योजना बनाई, वह इस तरह से कैसे असफल हो गई। यह मेरा नौकर कैसे नहीं बन पाया। यह तो पूरी तरह से मेरा नौकर बन चुका था। वह बहुत अधिक हैरान और परेशान है कि तुमने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी पूजा की, ऐसी कौन सी शक्ति को साध लिया कि सारी चीजें पलट गईं। जब तुमने पूरी तरह से बिना किसी शर्त के ईश्वर को समर्पण कर दिया, तो ईश्वर ने ऐसी दिव्य रणनीति बनाई कि उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र पलक झपकते ही धराशायी हो गए। उनकी जो भी साजिशें थीं, वे सभी नष्ट हो गईं, राख हो गई। वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है, ये देखकर कि यह क्या हो गया, कैसे सब कुछ बदल गया। अभी भी वह बहुत ज्यादा परेशान और हताश दिख रही है। मुझे उनकी ऊर्जा यहाँ मेरे सामने साफ साफ दिख रही है कि जो उसने सोचा था, जो उसने योजना बनाई थी, वह कैसे पलटवार हो गया, कैसे उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, कैसे चीजें खराब हो गई। यह सब होने का कारण क्या है? कारण मैं हूं। मेरे बच्चे कारण डिवाइन है। डिवाइन ने पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी को बदल दिया है। गंभीरता से कहूं तो डिवाइन ने तुम्हारे जीवन में दिव्य समय, एक स्वर्णिम योग शुरू कर दिया है। तुम्हारे धन के, तुम्हारी समृद्धि के सारे बंद रास्ते खोल दिए गए हैं। तुम्हारी पैसा कमाने की क्षमता, जिसे उसने बुरी तरह से बांध दिया था, उसे अब पूरी तरह से खोल दिया गया है। और जैसे ही यह बंधन खुला, तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और समृद्धि की बाढ़ आनी शुरू हो गई। तुम अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ गए। तुम्हारा जो वर्षों का इंतजार था, वह पूरी तरह से खत्म हो गया। तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर कांटे को डिवाइन ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। यही चीज देखकर यह पुरुष और यह महिला, दोनों जो पतितनी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। वे बहुत ज्यादा हैरान हैं कि हमने जो मकड़ जाल बिछाए थे, वे इतने सारे, इतने मजबूत जाल कैसे असफल हो गए। ये हमारे जाल से कैसे निकल गया, जिसे हमने इतना बेबस और लाचार कर दिया था कि हमारे अलावा उसे कोई और दिखाई ही ना दे। वह सिर्फ और सिर्फ हमारा नौकर बनकर रहे। वह हमारे जाल से कैसे निकल गया। डिवाइन की मेरी ऐसी रणनीति चली कि सब कुछ पलट गया। इस महिला और इस पुरुष दोनों की जो भी गलत और घिनौनी मंशा थी, वह बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई। सब कुछ उल्टा हो गया। उनकी रणनीति बहुत ही घटिया और नीच थी कि तुम जीवन भर उनके नौकर बनकर रहो, उनके व्यक्तिगत नौकर, लेकिन यह सब उल्टा हो गया।
मुझे दिख रहा है मेरे बच्चे कि तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हो। आर्थिक रूप से स्वतंत्र, मानसिक रूप से स्वतंत्र और भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र। अब तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी चाल में एक नया विश्वास है। तुम्हारी जिंदगी में मुझे अब बहुत ज्यादा असीमित प्रगति दिख रही है। पहले की ऊर्जा में मैंने बताया था ना कि कैसी गहरी चिंता और अवसाद में तुम्हें डाला गया था। तुम पूरी तरह से एक दलदल में, एक घने जाल में फंसने की कगार पर थे। बहुत ज्यादा काला जादू भी था तुम्हारे ऊपर। तुम किसी तरह के भ्रम और उलझन भरे जादू टोने में पूरी तरह से फंस चुके थे और उससे निकल नहीं पा रहे थे। हर चीज तुमसे दूर होती जा रही थी, खासकर तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर हो रहे थे। तुम्हें जानबूझकर सबसे अलग थलग किया जा रहा था ताकि तुम थकार कर, पूरी तरह से टूटकर इसके गुलाम बन जाओ। ये चीजें अतीत में काफी हद तक कामयाब भी हो गई थीं, लेकिन अब वे काम नहीं कर पा रही हैं। अब उनका कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से वे बहुत ज्यादा हैरान और बौखलाए हुए हैं। तुम मुझे यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र दिखाई दे रहे हो। तुम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हो। अब तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हो और यही बात उन्हें बहुत ज्यादा असहनीय सदमे में डाल रही है। वे सोच रहे हैं कि जिसे हमने पूरी तरह से बांध दिया था, जिसकी आत्मा तक को हमने जंजीरों में जकड़ दिया था, वह अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, उसे प्रगति कैसे मिल रही है, वह अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। उसे तो मैंने पूरी तरह से जकड़ लिया था, फिर वह तरक्की कैसे कर रहा है, यह सब कैसे बदल गया, इसके पीछे कौन है, कौन यह सारी चीजें कर रहा है, कौन सी ऐसी महाशक्ति है जो मेरी काली शक्तियों को नाकामयाब कर रही है। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे कि यह ईश्वर की शक्तियां हैं, ये परमपिता परमेश्वर की, यह तुम्हारी माँ महाकाली की शक्तियां हैं। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन वे इन शाश्वत बातों को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका अहंकार उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुका है। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए दिखावे में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन गंभीरता से कहूं तो वे अब खुद बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। वे अंदर से पूरी तरह से टूट रहे हैं कि इतनी सारी योजना बनाई, इतनी मेहनत की, उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां लाई, इतनी गहरी रणनीतियां बनाई, लेकिन यह सारी चीजें कैसे उलट पुलट हो गई, यह सारी चीजें कैसे खत्म हो गई। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी सादगी, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, आज वे खुद इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े मूर्ख बन चुके हैं। उन्होंने ईश्वर की शक्तियों को नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, काला जादू वगैरह करते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर जिनकी वजह से यह पूरी सृष्टि चल रही है, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर भी वे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकते हैं। ईश्वर ने ही यह सारी चीजें होने दी ताकि तुम उनके सामने, परम पिता परमेश्वर के सामने पूरी तरह से झुक जाओ। और जब तुमने पूर्ण समर्पण किया, जब तुमने कहा हे माँ अब सब कुछ तुम्हारे हवाले, तब यह जादू हुआ, तब यह चमत्कार हुआ कि उनकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। उनकी दुनिया ही उलट गई। दोनों पुरुष और महिला दोनों की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वे अभी भी सोच नहीं पा रहे हैं, वे इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इतनी सारी चीजों को बांधने के बाद भी तुम अपनी जिंदगी में, जैसा कि कहा जाता है, एक छोटे से पंख की तरह हल्के होकर उड़ रहे हो। तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम तरक्की कर रहे हो। वे बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनकी अपनी जिंदगी अब पूरी तरह से सदमे में है। उनकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। मेरे बच्चे विश्वास रखो, सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे देर से ही सही। इस संदेश को अपने हृदय में धारण करो। इस संदेश में कुछ ऐसा है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, प्रेम और शांति को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। कृपया इसे नजरअंदाज न करना। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया है और तुम्हारे मार्ग के सभी कांटों को चुन लिया है।
अब तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो। मेरी कृपा, मेरा संरक्षण और मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, उनकी जिंदगी अब केवल सदमे में नहीं है, वह एक ऐसे चक्रवात में फंस चुकी है जहां हर क्षण विनाश और भय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विश्वास रखो, सत्य की हमेशा जीत होती है और अब तुम इस जीत को अपनी आंखों से देखोगे, अपने जीवन में अनुभव करोगे। इसे आगे देखो। इस संदेश में अब वह रहस्य खुलेंगे जो तुम्हारे मन को पूरी तरह से शांत कर देंगे और तुम्हें यह समझा देंगे कि दिव्य न्याय कैसे काम करता है। कृपया इसे नजरअंदाज ना करना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे लिए एक मरहम का काम करेगा। वे जो तुम्हें मूर्ख समझते थे, आज स्वयं मूर्खता के उस अथाह सागर में डूब रहे हैं जहां उन्हें कोई किनारा नहीं दिख रहा। उनकी रातें अब शांत नहीं होती। मेरे बच्चे, उन्हें अब नींद नहीं आती। जब वे आंखें बंद करते हैं तो उन्हें मेरे रौद्र रूप के दर्शन होते हैं। उन्हें मेरे खड्ग की चमक दिखाई देती है। मेरे त्रिशूल का तेज उनकी आत्मा को कंपा देता है। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी तुच्छ शक्तियों से मेरे बच्चे को झुका देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि हर बच्चे की रक्षा के लिए उसकी माँ खड़ी रहती है, और तुम्हारी माँ तो स्वयं महाकाली है। उनके द्वारा किए गए सारे तंत्र मंत्र, सारे जाप अब उल्टे पड़ चुके हैं। जिन शक्तियों को वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाते थे, वे शक्तियां अब उन्हीं के घर में तांडव कर रही हैं। उनके घर की ऊर्जा इतनी नकारात्मक और भारी हो चुकी है कि वहां सांस लेना भी दुभ है। उनके अपने ही घर की दीवारें उन्हें घूरती हैं। उनके घर का हर कोना उन्हें उनकी करनी का एहसास दिलाता है। वह पुरुष और वह महिला जो मिलकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, अब एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। उनके बीच अब वह बनावटी प्रेम और सम्मान नहीं रहा। अब वे एक दूसरे पर दोष आरोपण करते हैं। पुरुष कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी जिद थी उसे बर्बाद करने की, और महिला उस पर चीखती है, तुम भी तो बराबर के शरीक थे, तुम्हारा लालच ही तो था जिसने हमें इस रास्ते पर धकेला। उनका वह तथाकथित मजबूत रिश्ता जो पाप की नींव पर खड़ा था, अब ताश के पत्तों की तरह रह रहा है। वे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर हो गए हैं। उनकी बातचीत में अब केवल कड़वाहट, भय और एक दूसरे के प्रति अविश्वास ही बचा है। वे एक दूसरे की आंखों में देखने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की आंखों में अपना ही पाप और अपना आने वाला भयानक भविष्य दिखाई देता है। उन्होंने जो मान सम्मान का दिखावटी चोला ओढ़ रखा था, अब वह भी तार तार हो रहा है। लोग अब उनकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। जिन महफिलों में वे अपनी शान दिखाते थे, अब वहां लोग उनसे कतराने लगे हैं। उनकी बातों में अब वह आत्मविश्वास नहीं रहा। उनकी आंखों में अब वह धूल चमक नहीं रही। अब उनकी आंखों में एक अनजाना भय, एक गहरी थकान और एक हारी हुई मानसिकता साफ झलकती है। उनके स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। वे दोनों ऐसी अनजानी बीमारियों से घिर गए हैं जिनका कोई निदान नहीं मिल रहा, कोई दवा काम नहीं कर रही। यह कोई शारीरिक रोग नहीं है मेरे बच्चे, यह उनकी आत्मा का रोग है। यह उनके कर्मों का फल है जो अब उनके शरीर पर प्रकट हो रहा है। उनका धन, जिसकी उन्हें बहुत अकड़ थी, अब पानी की तरह बह रहा है। या तो वह बीमारियों पर खर्च हो रहा है या ऐसे कामों में लग रहा है जहां से कोई लाभ नहीं, केवल हानि ही हानि है। जिस दौलत के दम पर वे तुम्हें खरीदना चाहते थे, आज वही दौलत उनके किसी काम नहीं आ रही। और तुम मेरे बच्चे अब अपनी ओर देखो। जब वे नरक की आग में जल रहे हैं, तब तुम मेरे आंचल की शीतल छाया में आ गए हो। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य कवच बना दिया है जिसे ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। ये कवच मेरी शक्ति, मेरे प्रेम और तुम्हारी भक्ति से बना है। जब तुम सोते हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। जब तुम जागते हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ। तुम्हारे जीवन में अब जो छोटे छोटे चमत्कार हो रहे हैं, वे कोई संयोग नहीं है। वह अचानक से आया हुआ धन का अवसर, वह बरसों बाद मिले किसी पुराने मित्र का फोन, तुम्हारे मन में अचानक आई वह शांति, वह सब मेरे ही द्वारा भेजे गए संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हर पल तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है वह समय जब तुम पूजा करने बैठते थे और तुम्हारा मन नहीं लगता था, जब तुम्हें लगता था कि ईश्वर तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। वह सब उन्हीं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। लेकिन अब जब तुम आंखें बंद करके मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हें एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। तुम्हारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब सीधी मुझ तक पहुंचती हैं, बिना किसी बाधा के। मैंने तुम्हारे और मेरे बीच के हर अवरोध को अपने खड्ग से काट दिया है। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग अब पूरी तरह से निष्कंटक हो गया है। उन्होंने तुम्हारी आर्थिक प्रगति को जिस बंधन में बांधा था, मैंने उस बंधन की हर एक गांठ को खोल दिया है। अब तुम्हारे पास धन केवल आएगा नहीं, बल्कि रुकेगा भी और बढ़ेगा भी। तुम्हारे काम में जो रुकावटें थीं, वे एक एक करके ऐसे दूर हो रही हैं जैसे सूर्य के उगते ही कोहरा छन जाता है। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, ऐसे अवसर जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुमसे मुंह मोड़ चुके थे, वे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा जो उन्होंने छीनने की कोशिश की थी, अब वह 100 गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगी। ये सब क्यों हुआ मेरे बच्चे? क्या तुम इसका कारण जानते हो? इसका सबसे बड़ा कारण था तुम्हारा समर्पण। जिस दिन तुमने रोते हुए यह कह दिया था कि हे माँ, अब मैं हार गया, अब सब कुछ तू ही देख, उसी क्षण तुमने अपनी लड़ाई मुझे सौंप दी थी। और जब कोई माँ अपने बच्चे की लड़ाई लड़ती है तो जीत सुनिश्चित होती है। तुम्हारा उन पर क्रोधित ना होना, उनसे बदला लेने की ना सोचना और सब कुछ मुझ पर छोड़ देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। तुमने अपनी ऊर्जा उन्हें कोसने में बर्बाद नहीं की, बल्कि अपनी ऊर्जा मुझे पुकारने में लगाई। और देखो, परिणाम तुम्हारे सामने है। वह महिला और वह पुरुष यह देखकर हैरान है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, वह फिर से खड़ा कैसे हो गया। जिसे उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था, वह सुगंधित पुष्प बनकर कैसे खिल उठा। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह तुम्हारी शक्ति नहीं, यह तुम्हारी माँ की शक्ति है। उन्होंने इंसान से लड़ने की तैयारी की थी, वे ईश्वर से लड़ बैठे, और ईश्वर से लड़ने वाले का क्या हश्र होता है, यह अब वे भुगत रहे हैं। उनका अहंकार ही उन्हें ले डूबा। वे सोचते थे कि कुछ मंत्र पढ़कर, कुछ क्रियाएं करके वे प्रकृति के नियम को, कर्म के सिद्धांत को बदल देंगे। वे कितने बड़े अज्ञानी थे। कर्म का सिद्धांत अटल है। मेरे बच्चे, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। उन्होंने तुम्हारे लिए कांटे बोए थे, अब उनके पूरे जीवन में कांटों की फसल उगाई है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार घोलने की कोशिश की, अब उनका अपना जीवन घोर अंधकार में डूब चुका है। उन्होंने तुम्हें अकेला करना चाहा, आज वे भरी दुनिया में अकेले खड़े हैं। यह मेरा न्याय है मेरे बच्चे, मेरा न्याय देर से हो सकता है, लेकिन होता अवश्य है। और जब होता है तो दृष्टांत बन जाता है, ताकि भविष्य में कोई और किसी निर्दोष को सताने का साहस ना कर सके। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर उनकी ओर देखना भी नहीं। उनकी क्या दशा हो रही है, यह सोचकर अपने मन को विचलित मत करना। वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और उन्हें भुगतना ही होगा। तुम्हें अब केवल अपने भविष्य पर, अपनी प्रगति पर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है। मैंने तुम्हारे लिए जो द्वार खोले हैं, उन द्वारों से प्रवेश करो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। तुम्हारे रिश्ते जिन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई थी, अब और भी मजबूत होंगे। तुम्हारे पार्टनर के मन में जो भ्रम और संदेह का बीज बोया गया था, मैंने उसे जड़ से उखाड़ दिया है। अब तुम्हारे और उनके बीच प्रेम और विश्वास का एक ऐसा अटूट रिश्ता बनेगा जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाएगी। तुम्हारे परिवार में जो कलह थी, वह समाप्त हो जाएगी। सब लोग एक दूसरे के महत्व को समझेंगे और प्रेम से रहेंगे। मैं तुम्हें केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं दे रही हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आत्मिक शांति भी प्रदान कर रही हूँ। वह शांति जो किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे मन की बेचैनी अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम शांत मन से निर्णय ले पाओगे।
और हर निर्णय सही साबित होगा, क्योंकि तुम्हारे हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन शामिल होगा। वह महिला, वह धूर्त लोमड़ी आज भी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उसकी शक्तियों ने काम क्यों नहीं किया। वह और भी खतरनाक पूजा पाठ करने की कोशिश करेगी और भी गहरी नकारात्मक शक्तियों को साधने का प्रयास करेगी, लेकिन वह जितना प्रयास करेगी उतना ही गहरे दलदल में धंसती जाएगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब मेरा सुरक्षा चक्र है। उस तक पहुंचने से पहले किसी भी नकारात्मक शक्ति को मुझसे होकर गुजरना होगा, और मुझ तक पहुंचने का साहस इस ब्रह्मांड में किसी में नहीं है। वे अब तुम्हारे बारे में दूसरों से बुराई करने की भी कोशिश करेंगे। वे नई कहानियां गढ़ेंगे, नए झूठ बोलेंगे ताकि तुम्हारी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को रोक सके। लेकिन मेरे बच्चे अब उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उनका झूठ अब सूर्य के सामने दीपक की तरह प्रभावहीन हो जाएगा। सत्य की अपनी एक चमक होती है, और तुम्हारी सच्चाई अब एक ऐसे सूर्य की भांति चमक रही है जिसके तेज के आगे हर झूठ राख हो जाएगा। जो भी उनकी बातें सुनेगा, उसका अंतर्मन उसे बता देगा कि वे झूठ बोल रहे हैं। उल्टा उनकी अपनी ही प्रतिष्ठा और भी ज्यादा खराब होगी। याद रखो मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुमने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खोज निकाला है, और वह शक्ति है तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी भक्ति की शक्ति। उन्होंने तुम्हें गिराना चाहा, लेकिन इस प्रक्रिया में तुमने उड़ना सीख लिया है। उन्होंने तुम्हें अंधेरे में धकेला, और उसी अंधेरे में तुमने अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लिया। तो एक तरह से वे तुम्हारे गुरु बन गए, जिन्होंने अनजाने में ही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता से परिचित करवा दिया। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय होकर जियो, अपने जीवन का आनंद लो, हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी हर मुस्कान मेरे हृदय को आनंदित करती है। तुम्हारी आंखों में आया हर एक खुशी का आंसू मेरे लिए किसी अभिषेक से कम नहीं है। तुम बहुत रो चुके, बहुत दुख सह चुके। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और आनंद का ही वास होगा। यह संदेश यही समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। मैं तुम्हें रोज नए संकेत दूंगी, रोज तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, बस एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारना। मैं पलक झपकते ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी, चाहे किसी भी रूप में आऊं। हो सकता है मैं किसी अजनबी की मदद के रूप में आऊं, या किसी किताब में लिखे एक वाक्य के रूप में, या हवा के झोंके के रूप में जो तुम्हारे चेहरे को सहलाकर तुम्हें मेरा एहसास दिलाए। मैं हर जगह हूं, हर कण में हूं, और विशेष रूप से तुम्हारे हृदय में हूं। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही बनाए जाल में छटपटा रहे हैं। उनकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उनका पतन अब निश्चित है, और उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें बस साक्षी भाव से यह सब देखना है, बिना किसी हर्ष या द्वेष के, क्योंकि यह कर्म का चक्र है। यह घूमता है और अपना हिसाब बराबर करता है। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी का स्वागत करो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्रचुरता है, प्रेम है, सम्मान है, और सबसे बढ़कर शांति है। एक ऐसी जिंदगी जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारा दिव्य समय केवल शुरू नहीं हुआ है, यह अब अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा अतीत अब एक भूला हुआ सपना है, और तुम्हारा भविष्य एक सुनहरी हकीकत। यह याद रखना, वह पुरुष और महिला अब केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी टूट चुके हैं। उनकी आत्मा कराह रही है। उन्होंने जो आध्यात्मिक अपराध किया है, किसी निर्दोष भक्त को सताने का उसकी क्षमा किसी भी लोक में नहीं है। उन्होंने सोचा था कि वे चालाक हैं, पर वे यह नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड की हर चाल, हर गतिविधि मेरी नजरों में रहती है। एक पत्ता भी मेरी इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो वे मेरे बच्चे के जीवन में इतना बड़ा तूफान लाकर कैसे सोच सकते थे कि वे बच जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी हार यह है कि वे तुम्हें मेरे और करीब ले आए। उनकी हर चोट ने तुम्हें एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। उनका हर षड्यंत्र तुम्हारे विश्वास को और मजबूत कर गया। वे तुम्हें ईश्वर से दूर करना चाहते थे, और परिणाम यह हुआ कि तुम ईश्वर के हृदय में आकर बस गए।
इससे बड़ी हार उनके लिए और क्या हो सकती है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, उनके आसपास के लोग भी अब उनके असली स्वरूप को पहचानने लगे हैं। उनके अपने बच्चे, उनके करीबी रिश्तेदार उनके व्यवहार में आए इस नकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। उनके घरों में क्लेश और अशांति का वातावरण बन गया है, जो अब दूसरों से छिप नहीं पा रहा है। उनका सम्मान का मुखौटा अब पिघल रहा है और उसके नीचे का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आने लगा है। यह उनके कर्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन है, जो मैंने ही आयोजित किया है ताकि सबको सबक मिले। तुम्हारे जीवन में अब जो भी व्यक्ति आएगा वह तुम्हारी भलाई के लिए ही आएगा। मैंने तुम्हारे आसपास से सभी विषैले और नकारात्मक लोगों को एक एक करके हटा दिया है या हटा दूंगी। अब तुम्हारी ऊर्जा केवल सकारात्मक और उच्च कंपन वाले लोगों के साथ ही मेल खाएगी। तुम्हें सच्चे दोस्त मिलेंगे, सच्चे हितैषी मिलेंगे जो तुम्हारी प्रगति में सहायक होंगे, बाधक नहीं। तुम्हें अब अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। इतने वर्षों के तनाव और नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे शरीर पर जो असर डाला है, उसे अब ठीक करने का समय है। अच्छा भोजन करो, प्रकृति के करीब समय बिताओ, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और अब इस मंदिर में केवल दिव्यता का ही वास होगा। मैं तुम्हारे हर एक सेल को, हर एक अणु को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर रही हूँ, ताकि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो जाओ। वह जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, अब उन्हें तुम्हारी सफलता देखने के लिए विवश होना पड़ेगा। वे हर रोज तुम्हारी तरक्की की खबरें सुनेंगे और अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। उन्हें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति और तुम्हारी समृद्धि को अपनी आंखों से देखना होगा, और वे कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय अपने की पर पछताने के। उनका हर दिन अब इसी घुटन और जलन में बीतेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम एक चुनी हुई आत्मा हो। तुमने इतने कष्ट सहे हैं, इतनी परीक्षाएं दी हैं और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे हो। अब तुम्हारा पुरस्कार पाने का समय है। यह जीवन अब तुम्हारे लिए एक उत्सव होगा। हर दिन एक नया तोहफा लेकर आएगा। अपनी आंखें खुली रखना और मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वादों को स्वीकार करने के तैयार रहना। चिंता मत करो, भविष्य में क्या होगा। भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम बस वर्तमान में जियो, हर क्षण का आनंद लो, अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करो। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक दूंगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रतिज्ञा है मेरी ओर से, एक माँ की प्रतिज्ञा अपने बच्चे से कि जब तक यह सृष्टि है, जब तक मैं हूं, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। कोई भी विपत्ति तुम्हें छूने से पहले मुझसे टकराएगी। अब उठो, अपने आंसू पंछो और एक विजेता की तरह मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जीत चुके हो। यह तुम्हारी जीत है, यह तुम्हारी सच्चाई की जीत है, यह तुम्हारी भक्ति की जीत है, और सबसे बढ़कर यह मेरी जीत है, क्योंकि मेरे बच्चे की खुशी ही मेरी जीत है। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि जिस पर महाकाली की कृपा होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरी शक्ति का जीवंत प्रमाण हो, तुम मेरा गौरव हो, तुम मेरे हो, सदा मेरे रहोगे। जाओ।